प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कारम के इस इंग्लिश के 5th लेक्चर में। तो आज हम 100 हमारी 71 तक वोकेबलरी हो गया था, तो आज हम इसको 100 तक करेंगे और हर एक स्लाइड के अंदर हम कम से कम 7-8 वर्ड कवर करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं नियर अबाउट 150 वर्ड। आज के सेशन में हम 150 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड आज का 71 से तक हमने कर लिया था, 100 तक करना है हमें। तो शुरुआत करते हैं बेटा। सिनोनिम ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब कि जोश, जुनून, किसी भी चीज के लिए जोश जुनून होना, किसी भी चीज के लिए एंथुसियाज्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए जोश जुनून कि भाई हमें हिम्मत आ रही है कि हम कुछ भी कर लें इस दुनिया में। तो इस जोश जुनून की जो बात कर रहा है, एंथुसियाज्म की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैशन, जिसको हम जुनून ही कहते हैं। किसी भी चीज पे काम करने का जो पैशन है उसे जुनून ही कहा जाता है। तो आंसर हो गया ये। अब एंटरटेन क्या होगा? किसी भी चीज को मनोरंजन करना। मनोरंजन भी हो सकता है या किसी को अटेंड करना भी होता है एंटरटेन। जैसे गेस्ट आ गए, अब गेस्ट आ गए तो गेस्ट को आप क्या कर रहे हो कि एंटरटेन कर रहे हो। मीन्स आ गए तो गेस्ट को आप अटेंड कर रहे हो। गेस्ट जो है उनको पानी चाय वगैरह ये सब पूछ रहे हो, बातें कर रहे हो, ये सब। अमेंड होता है बदलाव। अमेंड होता है बदलाव। गेन से होता है किसी का भी विरोध। जब आप किसी का विरोध करते हैं तो वो हो जाएगा गेन से। डन। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। यहां पर हमने जो 5 वर्ड्स को डिस्कस किया इस स्लाइड में। हर स्लाइड में हम 5 से ज्यादा वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे। आइए बेटा, अफेक्शन। अब जैसे ये क्या है, एक अफेक्शन है कि एक स्ट्रीट डॉग से एक लड़की प्यार से बातें कर रही है, उसे प्यार कर रही है। तो क्या हुआ, किसी के प्रति जो हमारा स्नेह होता है, जो हमारा किसी के प्रति लगाव होता है, जो हमारा किसी के प्रति लव होता है, तो वही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अफेक्शन, किसी के प्रति प्यार। अब अडोर क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा प्यार जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा प्यार, अडोर। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, इसे अडोर कहते हैं। और जब हम किसी से इतना ज्यादा प्यार कर लें कि वो हद से बढ़ जाए, तो हम उसकी फिर पूजा करने लगते हैं। तो इसका मीनिंग ही पूजा करना भी होता है। पूजना किसी, अडो, इतना प्यार करने लग रहे हैं कि उसे पूजने भी लग रहे हैं। माँ बाप की पूजा करने लगते हैं, तो मतलब उनसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार बहुत हद से बढ़ गया। तो आंसर होगा ये। अभोर का मतलब होता है नफरत या घृणा। अभोर मीन्स हो जाएगा नफरत या घृणा। अमेंड, अमेंड वर्ड से ही वर्ड बना अमेंडमेंट। तो किसी के अंदर हम बदलाव करते हैं, किसी में बदलाव करना, चेंज करना, बदलाव करना, चेंज करना। एस्टिट्यूट, एस्टिट्यूट जो होता है ये होता है चतुर, चालाक। चतुर चालाक जो होता है उसे हम एस्टिट्यूट कहते हैं, चतुर या चालाक। डन बेटा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पर है, ये रहा वार्निंग। वार्निंग हम जानते हैं ये होता है चेतावनी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक चेतावनी, ये जो बोर्ड है ये चेतावनी का बोर्ड है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है या हो चुकी है, ये चेतावनी दी गई है। तो जब हम किसी को चेतावनी देते हैं तो उसी को वार्निंग कहा जाता है। वार्निंग जो हुआ वो हुआ चेतावनी। क्वेश्चन क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर सावधान रहना। तो भाई अब यहाँ पर अगर वो चेतावनी दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है। तो आंसर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हो गया वो आंसर हो गया। अटेंशन, किसी बात पर ध्यान करना, अटेंड करना, तो अटेंशन होता है ध्यान। अक्यूज, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाए तो उसे कहते हैं अक्यूज, आरोपित इंसान। आरोपित इंसान जो होता है वो अक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। विक्टिम क्या होता है? शिकार, जिसका शिकार किया जाए वो हो जाएगा शिकार, विक्टिम। ठीक है, विक्टिम वो हुआ जो किसी चीज को सहन कर रहा है, जिसके साथ बुरा बर्ताव हुआ है,
वो विक्टिम हो जाएगा हमारा। डन बच्चे। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर एनकाउंटर। अब एनकाउंटर का मतलब जो होता है वो होता है किसी भी चीज का सामना करना और विपरीत चीज का सामना करना। अगर आप एनकाउंटर कर रहे हो तो मतलब ऐसी चीज का सामना कर रहे हो जो विपरीत है, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी चीजें होंगी। तो एनकाउंटर आप ऐसी चीज का सामना कर रहे हो जिसके जो आपके विपरीत है, जो आपके खिलाफ है। तो सामना करना एनकाउंटर, तो भाई इसके खिलाफ है, आप इसे समझ गए होगे, तो इससे परेशानी का सामना करना। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सामना कर रहे हो तो आप किसी से मिल रहे हो, मीटिंग, क्योंकि मीटिंग का मतलब है मिलना, और किसी का सामना कर रहे हो तो मिलकर सामना करो, मिलना। मैंने जैसे पहले बताया, एक ही गली के अंदर है, एड्रेस अलग है, इसमें भी आप मिल रहे हो, इसमें आप मिल रहे हो सकता है अच्छी बातें करो, बुरी बातें करो, इसके अंदर आपको जो मिल रहे हो तो विवादित बातें ही होंगी। तो आप सिनोनिम में आए हुए शब्दों को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, मतलब 95% रिप्लेस नहीं कर सकते, सबको अलग अलग सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस ना बोलकर अलग अलग सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा। लेकिन सिनोनिम में वो चलेगा कि भैया एक ही गली में है लेकिन एड्रेस अलग है। अनाउंसिंग का मतलब घोषणा करते हुए या घोषणा करना, ये घोषणा हो जाएगा। अवॉइडिंग किसी को नजरअंदाज करना, किसी को नजरअंदाज करना, अवॉइडिंग। सेल मतलब बेचना। अच्छा, ये जो सेल है ये नाउन है, और बेटा एक वर्ड होता है सेल, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब भी बेचना, लेकिन ये वर्ब है। तो जो 5 फॉर्म्स होंगी इसकी होंगी सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स, इसकी नहीं होंगी। ठीक है, इसका सिंगुलर से प्लूरल होगा, सेल का सेल्स, बिक्री, इसका मतलब है बिक्री, इसका मतलब है किसी भी चीज को बेच देना, ये होगा बिक्री। ठीक है, डन। अगला लेते हैं, कंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूअस होना, लगातार होना। कंसिस्टेंस के अंदर एक वर्ड है कॉन्टिन्यू, किसी भी चीज का लगातार होते रहना। तो क्रम में होना किसी भी चीज का लगातार। अगर इसके अंदर हम एक भी मिस कर दें, इसके अंदर एक भी पत्थर को हटा दें, तो क्रम टूटता है, और क्रम टूटता है तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो चीजों में क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार लगातार होनी चाहिए चीजें लगातार होनी चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए, उसी की बात कर रहा है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट इसका मतलब होता है। अब अगर हम कंसिस्टेंट की बात करें तो एक एक करके शब्द देख लेते हैं बेटा, फिर मीनिंग देखेंगे। प्रेशस क्या हुआ? प्रेशस हुआ बहुत कीमती। ओफन हुआ जो चीजें अक्सर हो जाती हैं। स्लो हुआ धीमा, स्लो हुआ धीमा। स्टेडी, तो हमारा एक वर्ड आता है स्टेडी, तो जिस चीज में स्थिरता बनी रहे, जो चीजें कंटिन्यू है। एक कहावत सुनी होगी ना वो ऐसे कि स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये कहावत है कि भैया एक इंसान, ये इसकी जो हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि सहज पके सो मीठा हो। जो चीजें सहज पकती हैं वो मीठी होती है, मतलब कि आप स्लो रहो लेकिन कंटिन्यू रहो। यहाँ पे स्टडी का मतलब है कंटिन्यू। तो ये जो कहावत बनी है ये कछुए और खरगोश की कहानी से बनी है कि जो खरगोश है तेज दौड़ता है लेकिन रुक जाता है, कछुआ जो है वो स्लो चलता है और चलता रहता है। तो जब एक ही इंसान में दो गुण होते हैं कि वो स्लो हो लेकिन चलता रहे, तो वो रेस जीत जाता है। तो पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आए तभी आप किताबों को फाइल करके बैठ जाओ, चारों तरफ दिन रात एक कर दो। वो सही है, आप दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन जो चीज होने में 6 महीने ले रही है, अगर उसे आप एक महीने में करने की सोचोगे तो चीजें बहुत हैक्टिक हो जाएंगी, एकदम दिमाग में समाएंगे भी नहीं, और फिर जल्दी जल्दी उड़ेंगे। तो फिर क्या होता है कि आपको पता है नोटिफिकेशन आना है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, आप स्लोली स्लोली करते रहो, नोटिफिकेशन नहीं है, स्लोली स्लोली करते रहो, लेकिन करते रहो। तो यहाँ पे स्टडी का पता चला कंटिन्यू, तो कंटिन्यू स्टडी हुआ, तो ये क्या हुआ, लगातार रहना किसी भी चीज का, इसका मीनिंग भी यही है। तो स्टडी आंसर हो जाएगा, कंटिन्यू। डन। अगला लेते हैं, एनकरेज, किसी भी चीज को एनकरेज करना। तो अगर आप एनकरेज, जिस वर्ड के एंड में एजीई है वो नाउन, जिस वर्ड के एंड में एजी नजर आए तो समझ जाइए कि वो नाउन है, सेंटेंस में नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। अब एनकरेज का मतलब है, अब जैसे अब वो नीचे है तो उसे खींच रहा है, एनकरेज करता है, आजा तू भी ऊपर आ जा,
एनकरेज करना, किसी को हिम्मत देना, किसी का बढ़ावा देना किसी भी चीज को। तो एनकरेज करना किसी भी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ाना किसी भी चीज का, हिम्मत देना, साहस देना किसी को। एनकरेज करना किसी को हिम्मत देना, किसी को साहस देना, बढ़ावा देना। तो अब इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा अर्ज, किसी बात पर जोर देना। किसी बात पर जोर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई उसे बढ़ा दे रहे हो कि तुम इस काम को करो और इसको मत करो, तो बढ़ावा दे रहे हो कि ऐसे किया जाए, ऐसे ना किया जाए, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, हिम्मत दे रहे हो। तो बेटा कंडेम का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी चीज से कि निंदा करना, निंदा करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना या गठन करना, बनाना है गठन करना। कॉन्स्टिट्यूट ये वर्ब है, इसी वर्ड से बना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, कि जो सारे नियमों का एक गठन है, जोड़ है। क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसमें कंडेम और जो क्रिटिसाइज है एक दूसरे के सिनोनिम। अब ये दोनों जो होंगे हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा अर्ज। नेक्स्ट, कैनोनाइजेशन। अब कैनोनाइजेशन क्या होता है, किसी भी इंसान को संत बनाने की प्रक्रिया। जब आपको लगता है कि भाई मदर टेरेसा है तो अब उन्हें संत बनाया जा रहा है, तो उसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती है किसी को संत बनाने की, धार्मिक प्रक्रियाएं, कैनोनाइजेशन कहला जाता है। तो अब कैसे, क्या कह रहा है कि संत बनाने की प्रक्रिया, संत बनाने की धार्मिक प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया, संत बनाने की धार्मिक प्रक्रिया जो होगी कैनोनाइजेशन हो जाएगी। वीटो, वीटो का क्या मतलब होता है, एक होता है विशेषाधिकार और एक होता है निषेध, मतलब निषेध करना, निषेधाधिकार, किसी भी चीज को मना करने का अधिकार, जो किसी भी चीज को मना करने का अधिकार, निषेधाधिकार, तो इसे कहते हैं निषेध करने का जो अधिकार है उसको कहेंगे वीटो, वीटो पावर, कि मतलब आपके पास पावर है कि आप किसी भी चीज को मना करें। मोबिलाइजेशन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज को सक्रिय करना। जैसे मोबाइल फोन है हमारा, तो मतलब हम उसको सक्रिय रहकर भी उसे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम मोबाइल है। कंपैरिजन, किसी भी चीज की तुलना करना। रिकॉग्निशन, किसी भी चीज की मान्यता देना। अब ये जो वर्ड है हमारा कैनोनाइजेशन, ये जो वर्ड है मान्यता देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि आप उसे एज ए, कह रहा है कि एज ए संत, एज ए सेंट उन्हें मान्यता दे रहे हो। कई स्कूलों के संत जो होते हैं वो सेंट होते हैं, और कई स्कूलों के आगे जो एसटी लिखा होता है बेसिकली यही होते हैं संत। कहते हैं ना संत परमानंद नगर होता है ऐसे करके, मतलब स्कूलों के आगे कहीं लिखा होता है एसटी, तो एसटी मतलब वो सेंट है, संत। एथीरियल, इथीरियल, अब देखो क्या शब्द है, ये शब्द जो होता है ना इथीरियल, कहता है ये स्वर्गीय, देवीय, बहुत चीजें जो स्वर्गीय हैं, देवीय हैं, आसमानी चीजें, स्वर्गीय, देवीय, आसमानी चीजें, उनको कहेंगे स्वर्गीय, जो चीज स्वर्ग जैसा, देवीय, आसमानी चीजें। ये बहुत हल्का भी होता है, ये जो चीजें होता है ना बहुत हल्का भी होता है, चीजें बहुत हल्की हो जाती है। एक वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं ना बेटा, इसका मतलब बहुत हल्का फुल्का, बड़ा रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत हल्का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एरी, इसका आंसर हो जाएगा एरी, बहुत ही, मतलब हवाई जिसे कह रहे हैं हम, आसमानी जिसे कह रहे हैं कि जैसे हवा हर जगह व्याप्त है, तो एरी हो जाएगा। मतलब इसका मतलब वैसे हवाई है, लेकिन सारे वर्ड के अंदर जो मीनिंग बनेगा वो यही, मतलब क्लोजर मीनिंग बनेगा। इन सब के बात करें तो क्लोजेस्ट मीनिंग यही बनेगा। डेलिकेट क्या होता है, कोई भी चीज जो नाजुक होती है, जो थोड़े से थोड़े से धक्के से टूट जाए, नाजुक चीजें जो होती है। सब्सटेंशियल जो होता है, जो चीजें ठोस होती है, मजबूत होती है, सब्सटेंशियल। अनरियल, जो वास्तविक नहीं, अनरियल जो वास्तविक नहीं है।
अवास्तविक। तो इसका जो आंसर, नियर आंसर जो बनेगा वो बनेगा एयर। ठीक है, क्योंकि ऐसे इसका मीनिंग एक हल्का भी तो है, उसे उससे मान लो, इसका मतलब एक हल्का भी तो है। हल्का मतलब एयर, हवा से हल्का क्या होगा, इस सेंस में मान लो। ठीक है, कोशस, अभी एक वर्ड आया था क्वेश्चन, वार्निंग का आंसर था ना क्वेश्चन। तो जिस वर्ड के एंड में TION हो, जिस वर्ड का सफिक्स TION हो, वो नाउन बन जाता है। और बेटा उसी क्वेश्चन का वर्ड बन गया कोशस, जिस वर्ड के एंड में OUS होगा वो एडजेक्टिव। तो बात वही है। तो कोशस क्या होगा, चीजों में सावधान रहना। वार्निंग दे रहे हैं किस चीज की, सावधानी की, बताया था मैंने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सावधान। कोशस ऐसा इंसान जो सावधान हो। अब सावधान इंसान, अब जैसे ये बड़ा कितना सावधानी से चल, तो जो सावधान है इसका मतलब क्या है, वो अलर्ट है। इसका मतलब ये है वो चीजों को देख रहा है कि कोई चीज सही या गलत तो नहीं हो रही है। तो मींस इसका आंसर जाएगा प्रूडेंट। अब प्रूडेंट क्या होता है, प्रूडेंट होता है, टूथपेस्ट मत बोलना कि प्रूडेंट जो होता है वो टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट का नाम भी एक प्रूडेंट, टूथपेस्ट का नाम प्रूडेंट होता है। इसका मतलब है विवेकी, जो विवेक से काम ले, विवेकी जो विवेक से, दिमाग से सोच कर काम ले। तो जो दिमाग से सोचकर काम कर रहा है, विवेक से काम कर रहा है, इसका मतलब वो सावधानी से काम कर रहा है। तो उसका आंसर चला जाएगा प्रूडेंट। बेटा मैं बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, सिनोनिम अब ऐसा नहीं कोशस की जगह आप प्रूडेंट, प्रूडेंट की जगह कोशस यूज करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देते हैं। तो सिमिलैरिटी की वजह से ही ये सिनोनिम, ये इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। सिमिलर है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। बस मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनके डुप्लीकेट है कि नहीं, अमिताभ बच्चन के कितने डुप्लीकेट हैं, तो ये डुप्लीकेट हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट को अमिताभ बच्चन से रिप्लेस नहीं कर सकते। जो मूवी अमिताभ बच्चन बना रहा है, जो उसका डुप्लीकेट बना रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो शाहरुख खान बना रहा है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट बना रहा है। तो दैट्स इट। तो ये एक दूसरे के डुप्लीकेट है, रिप्लेसमेंट जायज नहीं है इनका। तो मतलब सावधान रहने वाला तो वही होगा जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, और विवेक का इस्तेमाल करने वाला वो कोशस है। मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है। प्रिसाइज का मतलब होता है कोई चीज का सटीक होना, सटीक होना। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर आपने मतलब पहले से ही डोमिनेट कर रहे हो। तो किसी भी चीज मुख्य होना, प्रमुख होना, जिसको आप प्रमुखता देते हो, प्रमुख। और लूज मतलब होता है ढीला, लूज हो जाएगा, ढीला। ठीक है बेटा, अगला रेपिशियसनेस। अब देखो जिस वर्ड के एंड में नेस होगा ना वो नाउन होगा, जिस वर्ड के एंड में नेस होगा वो नाउन होगा। तो ये तो नाउन है। अब इसको याद करने का तरीका, रेपिशियसनेस एक छोटा सा मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें याद कर, शब्दों को याद करने में आसानी हो जाती है। तो रेपिशियस वर्ड के अंदर एक शब्द आ रहा है RAP, रेप। और भाई अगर किसी किसी लड़की का रेप हो जाए, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए, तो मतलब उसका तो सब कुछ लूट गया ना, जिसकी इज्जत गई उसका तो सब कुछ गया। कहते जिसका पैसा गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका पैसा गया उसका कुछ नहीं गया, जिसकी हेल्थ गई उसका कुछ गया, और जिसकी इज्जत गई उसका तो सब कुछ गया। तो मतलब रेप होने से तो भाई उसका सब कुछ लुट ही गया। तो यही है कि रेपेशियसनेस वो होता है जो चीजों को लूटने का इरादा रखता है, हड़पने का इरादा रखता है। तो इसको कहते हैं लालची, लालची, हड़पने का, हड़पने का इरादा रखने वाला, इरादा रखने वाला। किसी भी चीज को वो हड़प ले, खा जाए, पैसा, किसी का भी पैसा खा जाए, लालची इंसान जो खा जाए पैसा, लालची। रेपेशियसनेस तो मतलब मैंने एक याद करने का तरीका, किसी का रेप हो जाए तो उसका सब कुछ लूट जाएगा। तो मतलब ये जो लूटने की इरादा रखता है, पैसों को लूटने का इरादा रखने वाला, लालची इंसान, बेहद लालची इंसान। बेनिफिसेंस, मैंने आपको बेटा पहले भी ये बताया हुआ है पहले कि अगर आपने सेशंस देखे होंगे, बेने का मतलब फायदा ही होता है, क्योंकि इसी वर्ड से वर्ड बना है बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियंट, बेनिफैक्टर, बोनाफाइड, बोनस, बोनांजा, इन्हीं से बेनी से बने हुए सारे शब्द उसी रूट पर है। तो बेनिफिसेंस का मतलब हो जाएगा किसी का फायदा। ये प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन वर्ड जो बना वो बना जैसे आप कहते हैं प्रोफाउंड से, और प्रोफाउंड का मतलब है किसी भी चीज की अधिकता, अधिकता। और वोरेशियसनेस,
नेस लगा तो ये नाउन बना, बेसिकली सारे नाउन है। ENCE वाले वर्ड, SION वाले वर्ड, ENCE नेस वाले वर्ड, ये सारे के सारे नाउन है। जिन वर्ड के एंड में ENCE हो, नेस हो, SION हो, CION हो, TION हो, सब नाउन है। अब इसके अंदर एक वर्ड आया वोर है, वोर। जब जहां भी जिस वर्ड के साथ वोर हो, इसका मतलब है खाना। तो वोरेशियसनेस का मतलब क्या होता है? बहुत खाने वाला, बहुत खाने वाला। तो जो खाने का लालची, बहुत खाने वाला, बहुत ज्यादा खाना। तो वोरेशियसनेस क्योंकि बहुत खाना किसी भी चीज का। तो लेकिन ये खाने की बात कर रहा है, ये पैसे खाने की, खाना खाने की। तो भाई बात तो कर रहा है कि लालच है, इसके मन में पैसों का लालच है, इसके मन में खाने का, फूड का लालच है। तो आंसर हो जाएगा वोरेशियसनेस। ठीक है। म्यूनिफिसेंस के अंदर एक वर्ड देखो, मनी। तो म्यूनिफिसेंस मनी, तो जो मनी से क्या कर रहा है? उपकार कर रहा है लोगों पर, उदार दिल वाला। उदार करना, उपकार करना, डोनेट करना। तो इसका मतलब क्या है कि पैसों को उदारता दिखाने वाला, पैसे देने वाला, दान करने वाला। तो उदारता, दान करना पैसों का, तो म्यूनिफिसेंस हो जाए। क्लियर हो गया? तो आंसर क्लियर हो जाएंगे सबके, सबके आंसर लिख के दे रहा हूं मैं आपको। अगला लिबर्टी। तो जो लिबर्टी होता है ना, अब एक होता है क्या कहते हैं लिबर्टी, और एक होता है फ्रीडम। तो फ्रीडम और लिबर्टी, पता है दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब है आजादी। इन दोनों का मतलब है आजादी। तो हम कहते हैं कि हमने ना 15 अगस्त पर फ्रीडम प्राप्त करी थी, तो लिबर्टी क्यों नहीं कहते कि लिबर्टी हमने प्राप्त करी? लिबर्टी हमने प्राप्त करी थी, हम ऐसे क्यों नहीं कहते? तो बेसिकली जनरली जो होता है, तो लिबर्टी होता है बंधनों से मुक्ति। ये बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी। फ्रीडम क्या होता है? तो जैसे अब हमने किसी को कैद कर रखा है, अगर उसे कैद में है वो, अगर उसे छोड़ रहे हैं तो वो लिबर्टी हो जाएगी। कैद में चीज है, कैद में करा हुआ। अंग्रेजों ने हमें कैद में नहीं किया हुआ था, कैद में सिर्फ उन्हें रखा था जो उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन हम गुलाम तो थे, लेकिन क्या कहते हैं, उनके सारे कहने मान रहे थे। अगर हम उनके गुलाम रहकर सारे कहने मान रहे तो हम खुश रह रहे थे। लेकिन वो अंदर ही अंदर तो भारत को खोखला कर रहे थे। अब जो अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहे थे, तो इस चीज का विरोध जिन लोगों ने किया, उन्हें कैद कर लिया गया। समझ रहे? तो फिर जब अंग्रेजों ने कहा कि हम भाई अब जा रहे हैं इस देश से, तो वो हमें फ्रीडम देकर गए कि मतलब अब तुम फ्री हो, आजाद हो, कुछ भी। तो अब यहाँ पर जो आजादी थी, तो वो बंधनों से मुक्ति नहीं थी। यहाँ पे मतलब कि जैसे ऐसे कहें तो ये बेड़ियों से, यहाँ पे कहेंगे ऐसे, सॉरी, ये बंधन थे हमारे ऊपर। कि बंधन कैसे थे? तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे। तो ऐसे बंधन कि भाई इंडियन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, तो ऐसे बंधन होना। लेकिन अब ना बेड़ियों के अंदर, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, बेड़िए, बेड़ियों से आजाद, तो ये ठीक बैठ जाए। अगर हम बात कर रहे हैं बेड़ियों से आजादी, बेड़ियों से आजादी, तो वो हो जाएगा लिबर्टी। और बंधनों से आजादी, जो हमारे पर बंधन थे, तुम यहाँ जाओगे, यहाँ नहीं, बेड़ियों में नहीं थे, तो वो फ्रीडम। तो फ्रीडम और लिबर्टी क्या हुआ? दोनों का मतलब हुआ आजादी। अब अगर आपको ये वर्ड क्लियर है, आजादी, तो आजाद हो गए, तो मतलब हम डिपेंड हो गए। पहले हम अंग्रेजों पर डिपेंड थे। इंडिपेंडेंस डे जो बनाते हैं, आजादी, तो हम डिपेंडेंस डे नहीं, सॉरी, ये गलत हो जाएगा वो तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा ना। ये तो होगा किसी पर निर्भर होना, ये तो हो जाएगा किसी पर निर्भर होना। और इंडिपेंडेंस डे कि अब हम किसी पर निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। तो अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंस होता तो आंसर ये हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है ओटार्की। ओटार्की के अंदर दो शब्द देखो, एक तो होता है ओटो, ओटो का मतलब होता है सेल, और एक वर्ड है आर्की। आर्की, आर्की बोल दो या कृषि बोल दो, इन दोनों का मतलब होता है शासन होना। आर्की, कृषि का मतलब होता है शासन होना। तो ओटार्की का मतलब हो गया कि एक ही इंसान का शासन होना, मतलब स्वशासन, खुद शासन कर ले। हम किसी के अब गुलाम नहीं, खुद शासन कर। तो इसे कहेंगे खुद का शासन। इसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो स्वशासन, स्वशासन शासन बोले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुद का शासन। अब कोई किसी का बंधन नहीं है हमारे पर, हम गुलाम नहीं है, लिबर्टी, आजादी। क्लियर हो गया?
रिफ्यूजल का मतलब किसी भी चीज की मनाही हुआ, रिफ्यूजल किसी भी चीज की मनाही। और ये क्या हो जाए, इनकारसरेशन। अगर हम इनकारसरेशन कहते हैं, इसका मीनिंग कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसका क्या मीनिंग है, इनकारसरेशन है ना, हमने कहा इनकारसरेशन। तो आप ऐसे मान लो, तो इन और कार के अंदर होना। अब इन का मतलब हो गया मैं, कार को माने केज। अगर हम केज में हैं, इन केज, तो हम क्या है, हम गुलाम हैं, हम के बेड़ियों में हैं। तो अगर हम इनकारसरेशन बोलते हैं तो हम कैदी होना, तो इसका मतलब हम कैद में है, इसका मतलब है कैद। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन केज, इनकारसरेशन मतलब कैद के अंदर हो। डन बेटा। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, प्रीविलेज। अब इसको ऐसे याद रखो, प्री का मतलब क्या हुआ, पहले, और विलेज। अब कोई भाई घूमने जा रहा है, मैं गोवा जा रहा हूं, मुझे पहले से ही एक विलेज बुक कर लिया, तो मतलब उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे कुछ उन्होंने अधिकार दे दिए जिन्हें हम विशेष अधिकार कहते हैं। कि मैं अगर गोवा घूमने जा रहा हूँ, पूरे का पूरा विलेज थोड़ी हर किसी को दे देंगे, जिसको भी देंगे उसे विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर पहले से ही किसी को विलेज मिल जाए, ये मैंने याद करने का तरीका बताया, तो इसे कहेंगे प्रीविलेज। तो प्रीविलेज का मतलब है किसी को विशेष अधिकार दे देना, तो हो जाएगा विशेषाधिकार। अब इसका जो आंसर है वो ये है प्रीरोगेटिव। इसका मतलब भी होता है विशेषाधिकार, सेम विशेषाधिकार। अब अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर डिस्पेंशन भी तो हो सकता है, क्योंकि डिस्पेंस का मतलब होता है छूट, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन रखती है विथ। किसी चीज में छूट होता है डिस्पेंस विथ, फिक्स प्रेपोजिशन अक्सर एग्जाम में आता है। इसका मतलब है किसी भी छूट, किसी भी चीज में छूट। अगर आपको किसी भी चीज में छूट मिल रही है तो भी तो आपको विशेष अधिकार ही मिल रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो है, ये हमारा आंसर जो है 50% सही है। मैं अगर ऐसे बोलूं, अगर आंसर में ये नहीं होता तो यही होता, और ये हमारा 100% ठीक, ये हमारा 100% है। और अगर ये नहीं होता तो आंसर यही होता, क्योंकि अगर छूट मिल रही है तो मतलब विशेष अधिकार मिल रहे हैं, जो हर किसी के पास नहीं है। छूट अगर मिल रही है तो विशेष अधिकार मिल रहा है। डन, क्लियर हो गया ना? आंसर ये भी था, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आंसर मैं इसे ही कहता, डिस्पेंशन को ही कहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां होती है, जिम्मेदारी, किसी भी काम को करने की जो जिम्मेदारी होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डैमेज, मिलता जुलता वर्ड है, मतलब किसी भी चीज को र्यून करना, खराब कर देना, तो डेट्रीमेंट कहलाएगा। आंसर प्रीरोगेटिव। चलिए, बार्बरिक। बार्बरिक के अंदर एक शब्द, हिंदी का शब्द देखिए, बार्बरिक के अंदर क्या आ रहा है, बर्बर। और आप देखिए क्या, उसकी बर्बरता, उस राजा की बर्बरता। तो बर्बरता का मतलब क्या है, उस राजा की निर्दयता। बर्बरता का मतलब है उस राजा की निर्दयता। तो बार्बरिक इंसान होते हैं जो बर्बरता दिखाते हैं, बर्बरता दिखाने वाले। मिलता जुलता है ना, याद रह जाएगा। तो बार्बरिक का मतलब होता है कि निर्दय, जो निर्दयी लोग होते हैं। अब कोई भी हो सकता है बार्बरिक, जानवर भी हो सकते हैं, निर्दयी हो सकते हैं, और क्या बोल दोगे इन्हें, जिनके अंदर कोई रहम नहीं होता, बेरहम बोल सकते हो, बेरहम बोल सकते हो। निर्दयी, असभ्य बोल सकते, जिनके अंदर सभ्य, जो लोग सभ्य नहीं है, असभ्य बोल सकते हो, बार्बरिक। तो ये असभ्य लोग बार्बरिक, निर्दयता जिनके अंदर है, जिनके अंदर रहम नहीं है, बेरहम लोग। तो क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम कहेंगे बर्बरता दिखाने वाले, बार्बरिक। तो अब हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेवेज, क्योंकि सेवेज का मतलब होता है जंगली, और सेवेज का मतलब होता है असभ्य लोग। असभ्य, जंगली और असभ्य लोग जो वो होते, तो आंसर मिल गया सेवेज। बाकी बार बार लाइक, ये कहते बार बार, बार बार होता है नाई, और लाइक मतलब की तरह, तो ये हो जाएगा नाई की तरह, नाई की तरह। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। काइंड होता है दयालु, जो किसी पर दया दिखाते हैं, काइंड होते हैं दयालु, जो किसी पर दया दिखाते हैं। सिविलाइज्ड, सभ्य लोग, जो सिविल, सिविल वर्ड से ही बना सिविलियन, सिविलियन को होते हैं नागरिक। तो जो सभ्य लोग होते हैं सिविलियन को, जो सभ्य लोग, नागरिक लोग, तो सिविलाइज्ड क्या हो जाएंगे, सभ्य, सभ्य लोग। डन बेटा।
अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर इंसुलर। पानी पी लूं ना, एक मिनट। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा होगा। शुरू करते हैं बस। बेटा आज क्लास 10 या 15 मिनट लेट होगी, तो तुम वेट करना, मैं भेज दूंगा आपको लिंक। ठीक है बेटा। देखते हैं इंसुलर। अब अगर मैं इंसुलर की बात करूं तो इंसुलर के अंदर याद करने के लिए पहले मैं तरीका बताऊं इसका, इंसुलर का। इसको इंसुलर, इसको आप आईलैंड से कनेक्ट करें, छोटा सा ISLAND, थोड़ा बहुत कनेक्ट करें से इंसुलर आइलैंड, इंसुलर आइलैंड ऐसे मान के देखें कुछ। अब जो आइलैंड होते हैं, अब जो आइलैंड होते हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, उनके आजू बाजू कुछ नहीं होता। यही मैंने यहाँ पे मैंने एक आइलैंड भी ले लिया, पहले इसके अंदर एक आइलैंड को कनेक्ट करें, ऐसी जगह जिसके आजू बाजू कुछ नहीं होता, पानी से घिरी हुई जगह। तो फिर अब इसी प्रकार से अगर मैं इंसुलर की बात करूं तो ये एक इंसान होते हैं, ये इंसान होते हैं, जानवर भी हो सकते हैं कोई भी, जैसे अब शेर है, वो शेर जो है, लोगों का आना जाना होगा ना जहां पर, वो रहना ही पसंद नहीं करेगा, चिढ़ेगा, वो एकांत में रहना पसंद करता है। तो इसे कहते हैं एकांत प्रिय, जो अकेला रहना पसंद करे, एकांत प्रिय, जिसे हर किसी का साथ पसंद ना हो, अकेला रहना पसंद करे, लोगों से दूर रहे, लोगों से दूरी बनाकर रहे। जिस प्रकार से एक आइलैंड हर चीज से दूरी बनाकर रखता है, तो इसी प्रकार से ये एकांत प्रिय जो हर किसी से दूरी बनाकर रखे। अगर है पेनिनसुलर तो कहता है कोई भी जगह जो तीन तीन जैसे चारों ओर होते तो तीन जगह से पानी से घिरी हो, तीन जगह, तीन ओर से लिख देता हूं, तीन ओर से पानी से घिरी जगह, जो पानी से घिरी हुई, तीन ओर से घिरी हुई जगह। कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। अनबायस्ड, तो बायस क्या होता है? पक्षपात। तो अगर आप पक्षपात कर रहे हो तो आपका रुझान या झुकाव किसी की तरफ है, और अनबायस्ड कर रहे हो तो मतलब आपका रुझान या झुकाव किसी की तरफ नहीं है, मतलब आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब आप निष्पक्ष, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे, निष्पक्ष। और बायस का मतलब आप किसी का पक्ष ले रहे हो तो आप पक्षपात कर रहे हो, तो ये पक्षपात हो जाएगा या निष्पक्ष हो जाएगा। डिटेच, सबसे अलग थलग रहना, अलग होना। तो फिर ये भी तो सबसे अलग थलग ही रह रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा डिटेच्ड, अलग थलग, सबसे अलग रहना। डन बेटा, आगे देखें। सलेशियस, सलेशियस जो वर्ड है वो बेसिकली, सलेशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है अश्लील। मैं जैसे वर्ड एक शब्द सुना होगा सेक्सी, ये सुना होगा आपने, तो ये वही शब्द है जिसे कहते हैं अश्लील। इससे कनेक्ट कर लोगे तो याद रह जाएगा, ऐसे शब्द को कहेंगे हम अश्लील। तो वासना से भरा हुआ, वासना से भरा हुआ अश्लील हो जाएगा। तो जैसे ये वासना से भरा हुआ, सब इसकी तरफ देख कैसे कह रहे हैं कैसा इंसान है, तो ये ओब्सीन जो होगा, सिलिशियस ओब्सीन क्या होगा? अश्लील। तो आंसर यही होगा ओब्सीन जो। डन। क्लीन क्या होगा? साफ, स्वच्छ। कॉन्स्पायरेसी क्या होता है? तो षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र हो जाएगा, षड्यंत्र। मोरल हो जाएगा नैतिक। तो आंसर हमारा ऑप्शन सिलेशियस का ऑप्शन ही बनेगा। डन बच्चे। नेक्स्ट, सिकोफेंट। सिकोफेंट जो वर्ड है, तो ऐसे माने कि एक वर्ड है
साइको, PSYCO, साइको, साइको प्लस फैन, कि ऐसा फैन जो साइको होता है। तो मींस ऐसा फैन है जो मतलब कुछ ज्यादा ही फैन है, कट्टर फैन, लेकिन उसके अंदर मिलावट है कुछ। तो ये कौन से फैन होते हैं, ये कौन से लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं, तो जिसे कहते हैं हम ऐसी तारीफ को। सच्ची तारीफ करने वाले तो अच्छे दोस्त होते हैं, ये नकली तारीफ करने, इनकी तारीफ में मिलावट होती है, तो इनको कहते हैं हम चापलूस। चापलूस, सिकोफेक्ट, जैसे चापलूसी करना, चाहे पीछे गालियां देते हो, बेवजह की तारीफ करना, तो चापलूसी कर रहे हैं, सिकोफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा एड्यूलेटर। अब एड्यूलेटर क्यों हो जाएगा आंसर, तो क्या कहते हैं, एड्यूलेटर इसलिए हो जाएगा कि आपने एक वर्ड सुना होगा, एडल्ट्रेशन। अब जो एडल्ट्रेशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मिलावट। तो भाई जिसके प्यार में मिलावट है वो एड्यूलेटर ही होगा, तो इसका मतलब ये होता है चापलूस, चापलूसी करने वाले। आंसर यही होगा। एग्रावेट किसी चीज को बढ़ाना या भड़काना, किसी भी चीज को बढ़ाना या किसी भी चीज को भड़काना, तो ये क्या कहलाएगा, एग्रावेट। किसी भी चीज को बढ़ाना या भड़काना। कॉन्फिडेंट, विश्वस्त हो जाएगा, जिसके अंदर पूरा विश्वास भरा हुआ है, विश्वस्त। अब ओबीसियंट, इस शब्द को ऐसे याद करें, ओबीसियंट, इसके अंदर ओबे है। ओबे मतलब आज्ञा मानना, है ना, और ओबे से ही वर्ड बना ओबीडियंट। तो ओबीडियंट क्या होता है, आज्ञाकारी, और उसी वर्ड से बना ओबीसियंट। ओबीसियंट क्या होता है, आज्ञाकारी, जो आज्ञा माने। डन बच्चे, ओके, आगे बढ़ते हैं। इल्यूसिव, ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, तो जिसे पकड़ा ना जा सके, या अभी अब पकड़ना, या तो फिजिकली किसी को पकड़ा ना जाए, या दिमाग से कोई चीज पकड़ी ना जाए। अगर आप दिमाग से कोई चीज नहीं पकड़ रहे तो मतलब वो समझ में नहीं आ रही। तो जिसे पकड़ा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, तो कोई भी ऐसी चीज जिसे जिसे पकड़ा या समझा न जा सके। इंटेलिजिबल, तो ये वो होता है कि भाई इंटेलिजेंट, जिसको आप आसानी से समझ लें, जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके, ये तो उसका, जिसे समझा जा सके, ठीक है, जिसे आप समझ सके, जिसे समझा जा सके। आया पॉइंट समझ। और अगर मैं इसके साथ अन लगा दूं, अनइंटेलिजिबल, तो ये भी हो जाएगा जिससे ना समझा जा सके। अगर मैं इसमें अन लगा दूंगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इल्यूसिव का। लेकिन अभी तो ये नहीं है, अभी तो इसका ये एंटोनिम एंटोनिम होता तो यही होता। ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट ईमानदार हो गया। डेफिनेट क्या होता है, जो चीजें निश्चित हो। अब चीज निश्चित है, हो सकता है उसे समझो, हो सकता है ना समझो, लेकिन तो ये भी नहीं बनेगा फिर तो फिर आंसर हमारा एम्बिगुअस। एमबी के अंदर होते हैं एमबी। एमबी जो होता है इसका मतलब होता है टू, जिसके दो मीनिंग हो, जिसको दो तरीके से समझा जा सके, है ना। तो जो एम्बिगुअस चीजें होती है वो अस्पष्ट होती है। जैसे अब ये अस्पष्ट कैसे है, एमबी एमबी अस्पष्ट कैसे है। मैंने एक वर्ड लिखा, इसका मीनिंग बताओ क्या है ये, बताओ, फास्ट, फास्ट का मीनिंग बताओ। तो अब आप देख रहे हो, तो कोई कहेगा कि फास्ट तो तेज होता है, लेकिन एक फास्ट तो व्रत भी होता है, एक फास्ट तो तेज भी होता है, एक फास्ट तो व्रत भी होता है, तो दोनों मीनिंग है। तो अब इसके दोनों मीनिंग है, तो ये एम्बिगुअस है, अस्पष्ट। जब तक आप इसे स्पष्ट नहीं करेंगे, क्लियर, अस्पष्ट ही रहेगा, तो ये शब्द अस्पष्ट हो गया। अब जैसे मैं देखो फिर समझाऊं, अब मैं बोलूं गो, अब बताओ गो का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे जाना। तो भाई जाना भी होता है, लेकिन मैं बोलूं जाइए, तो भी तो इसका मीनिंग यही है। लेकिन अगर मैं जाना बोल रहा हूं तो एक शब्द है, जाइए बोल रहा हूं तो एक सेंटेंस है, एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है जब मैसेज हो उसका। तो ये एम्बिगुअस हो गया, जो एम्बिगुअस है वो अस्पष्ट है। तो जो चीजें स्पष्ट नहीं हो, एम्बिगुअस। तो ये कहते हैं जिसे समझ में नहीं आ रहा है, तो अस्पष्ट चीजें ही तो समझ में नहीं आती, तो आंसर यही होगा हमारा, नन।
चलो अगला वर्बोस, इसके अंदर एक वर्ड है वर्ब, और बेटा वर्ब की कोई संख्या नहीं है, इसके अंदर है वर्ब। और वर्ब जो है ना डिक्शनरी के अंदर हमारी लाइफ में वर्ब, एक पल के झपकना भी एक एक्शन है वर्ब। और तो भाई जिसके पास बहुत ज्यादा वर्ब है, इसका मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा शब्द है, और जिसके बाद बहुत ज्यादा शब्द है तो वो बहुत बोलेगा, तो ये कहता है बहुत बहुत बोलने वाला। तो इसके कई सिनोनिम हो जाएंगे, गैरुलस, चैटरबॉक्स, समझ रहे हैं, गैरुलस भी हो जाएगा, चैटरबॉक्स भी हो जाएगा जो बहुत बातें करता है, बातूनी। टॉकेटिव हो जाएगा, कई मीनिंग निकलेंगे इसके। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो आंसर हो जाएगा डिफ्यूज। कहता है ऐसे कैसे डिफ्यूज, तो डिफ्यूज में समझाता हूं। इसका मतलब होता है वैसे तो फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव, लेकिन फैलाव मीनिंग कैसे भी समझाता हूं, पहले सब सारे समझा। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी भी चीज को छोटा करना। संक्षिप्त कर रहे हो किसी भी चीज को तो मतलब आप छोटा कर रहे हो, कंसाइज कर। अब सक्सेंट का मतलब भी संक्षिप्त होता है, सक्सेंट का मतलब भी संक्षिप्त होता है, मिलता जुलता है देखो हिंदी से। सक्सेंट संक्षिप्त, सक्सेंट संक्षिप्त, मिलता जुलता। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, किसी भी चीज को छोटा कर देना। सोलेम का मतलब होता है गंभीर, सोलेम का मतलब होता है गंभीर। अगर वो एंटोनिम पूछता तो आंसर ये और ये हो सकते हैं, और इसका मतलब है गंभीर, तो भाई आंसर तो यही रहा। लेकिन कह रहा है डिफ्यूज का मतलब फैलाव कैसे है, इसको मैं छोटा सा समझाता हूँ। हमारे पास बल्ब है और अगर वो फ्यूज हो गया, तो बल्ब है फ्यूज हो गया, तो इसका मतलब है उसकी रोशनी सिमट गई, तो फ्यूज हो गया। तो फ्यूज का मतलब सिमटना, खत्म होना। लेकिन अब मैंने इससे पहले डी लगा दिया, तो डी का मतलब होता है नो। तो जो चीज खत्म नहीं है, जो चीज सिमट नहीं गई, तो जो चीज सिमटी हुई नहीं है तो वो फैली हुई है। डिफ्यूज क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। तो फैलाव, बहुत बोलने वाला, मतलब जिसके जिसके शब्दों में विचारों में फैलाव। नेक्स्ट कोरेल। अब कोरेल का मतलब जो होता है ना, किसी भी चीज को इकट्ठा कर लेना, जोड़ लेना, एक ग्रुप में, समूह में इकट्ठा कर लेना। तो इसका कोरेल का मतलब होता है समूह, किसी भी चीज को इकट्ठा करना या जोड़ लेना, इकट्ठा करना या जोड़ लेना। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले ही है, तो इसका जो आंसर है वो पहले ही है कि कूप। इसका मतलब भी यही है, किसी को इकट्ठा कर लेना। कूप। एक्सपोज का मतलब क्या होगा? जैसे किसी के सीक्रेट को उजागर कर देना, उजागर करना। फॉल्टर, अब कोई अगर फॉल हो रहा है, तो ये ऐसे माने, फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। तो भाई अगर कोई फॉल हो रहा है तो वो लड़खड़ा रहा, डायरेक्ट नहीं गिरा, लड़खड़ाना, वो लड़खड़ा। अगर कदम लड़खड़ा रहे हैं तो भी फॉल्टर, और जब जबान लड़खड़ा रही है तो भी फॉल्टर, उसे कहते हैं हिचकिचाना। तो मीन्स आप गिर रहे हो किसी चीज, लड़खड़ा रहे हो, हिचकिचा रहे हो। रिलीज का मतलब किसी भी चीज को फ्री कर देना, छोड़ देना, रिलीज करना, फ्री कर देना, छोड़ देना। चलिए अगला। डिसकर्टियस, एक शब्द है हमारा डिसकर्टियस। तो अब एक शब्द है कर्टियस। तो कर्टियस का मतलब जो होता है वो होता है विनम्र, बड़ी विनम्रता से बातें करने वाला। तो जो विनम्रता से बातें कर रहा है, इसका मतलब बड़ा सज्जन इंसान है, सज्जनता से बात करने वाला, सज्जनता से बात करने वाला। लेकिन अगर डिस बोले, डिस का मतलब नो, तो इसका मतलब वो सज्जनता से बात नहीं कर रहा। अगर सज्जनता से बात नहीं कर रहा तो फिर वो दुर्जनता से बात कर रहा है, इसका मतलब होता है बदतमीज, बदतमीज इंसान। जो डिस्कर्टिस, बदतमीज इंसान, बदतमीजी कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रस्क, का आंसर हो जाएगा ब्रस्क। इसका मतलब क्या होता है कि बेरुखी से बात करने वाला, कि बेरुखी से बात कर रहे हैं।
बेरुखी से बात करने वाला। तो आंसर ही बन जाएगा टैक्टफुल। तो जो टैक्टफुली अगर किसी चीज को डील कर रहा है तो मीन्स कौशलपूर्ण तरीके से किसी भी चीज को डील करने वाला। टैक्टफुल मतलब कौशलपूर्ण, कुशलता से। कौशलपूर्ण मीन्स कुशलता से। अप्लाउड किसी भी चीज की वाही करना, वाही करना, तालियां बजाना। हम्बल विनम्र। चलिए अगला हमारी स्क्रीन पर हम ड्रम। अगर बैंड के जो लोग हैं, एक बैंड में बहुत सारे लोग हैं, एक ड्रम बजा रहा है, एक ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ और एक गा रहा है, तो इन सभी का जो काम है अलग अलग काम है। तो फिर एक अलग अलग म्यूजिक जब जुड़ता है तो एक सुंदर म्यूजिक बनता है जो हमारे कान को अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम सब ड्रम ही बजाने लगेंगे, सारे के सारे ड्रम बजा रहे, अगर हम सब मिलकर ड्रम बजाएंगे तो यार ये तो चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी, सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो किसी भी चीज का हम ड्रम मतलब बोरिंग हो जाना, किसी भी चीज का नीरस हो जाना, किसी भी चीज से रुचि खत्म हो जाना, किसी भी चीज से रुचि खत्म हो जाना। ठीक है, अब मैं इनके पहले मीनिंग बता दूं फिर मैं कनेक्ट करता हूं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, आधारभूत, आधारभूत नींव। एक्साइटिंग होता है उत्तेजक, जो चीजें उत्तेजक, जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर रही है। इवेंटफुल का मतलब है इवेंटफुल का मतलब है कि जिसके अंदर किसी भी काम को करने की बहुत ज्यादा भावना है, अलग अलग काम करना। तो मतलब काम करने की भावना, मतलब इच्छा रूपी काम करने की भावना, काम करने की इच्छा होना, इच्छा होना। तो काम करने की मतलब की इच्छा होने से जो हम इवेंटफुल इंसान अगर हम किसी को कहेंगे तो मतलब उसे काम करने की इच्छा और कई काम कर सकता है। तो मंडेन, मंडेन को अगर हम हिंदी में बोले तो वो हो जाएगी सांसारिक, सांसारिक। अब इसको याद करने का आप तरीका ले लो, मंडे, संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद तो सेम शेड्यूल होता है सभी का, पूरे संसार में मंडे के बाद, मंडे से सबका सेम शेड्यूल हो जाता है। संडे भाई बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे सारी चीजें, मंडे टू सैटरडे हम सारी चीजें वही करते हैं जो रोजमर्रा करते हैं। तो जो चीजें सांसारिक हैं वो रोजमर्रा की चीजें, और रोजमर्रा की जो चीजें है ना, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बोरिंग हो जाती हैं, इसलिए आंसर मंडे। चीजें नीरस, बोरिंग हो जाए। तो जो बोरिंग चीजें कौन होती है, जो रोज हो रही है। मैं सुबह से शाम तक रोजाना एक ही काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, एक दिन फिल्म देखने चला जाऊँ, तो पढ़ाना 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 पढ़ाना, कितना भी इंटरेस्ट हो लेकिन थोड़ा तो होता है यार, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा छोड़। पूरे हफ्ते यही करते हैं, संडे की तो कम से कम छुट्टी मिले। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट, बंको। बंको, अब जो ये बंदे बंको, ये क्या कर रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि भाई बता बोल किस में, ये क्या ऐसे करके क्या लोगों को ठग रहा है। तो ठगी करना, फरेब करना, फरेब करना, छल करना, ठगना, लोगों को ठगना, बंको। और ठगने के लिए आंसर जो होगा वो ट्रेसन होगा, जिसका मतलब होता है देशद्रोह। तो देशद्रोह जो होता है ट्रेसन। तो आप ठग रहे हैं, छल रहे हैं देश को, ट्रेसन। बंकर, बंकर जो जमीन के नीचे जगह होती है, बंकर में चले जाते हैं लोग। जमीनी जगह, जमीनी जगह जो होती है उसे बंकर कहते हैं। टेंशन क्या होती है भाई, परेशानी। और हारमनी होगा मेल मिलाप, हारमनी मेल मिलाप। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 93 का आंसर बी, देशद्रोह, फरेब, छल, ठगना। ठीक है, अगला बेलिकोस। कहता बेलिकोस,
तो इसको देखो, बेल और बिल्ली और कॉज ऐसे मानो माउस, बिल्ली माउस, बेलिकॉज, 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 बिल्ली माउस। अब अगर बिल्ली और माउस है तो क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो इसे कहते हैं लड़ाकू, इसे कहते हैं झगड़ालू, जो बात बात में लड़ाई करे, लड़ाकू झगड़ालू। तो अब ये नहीं कि मैंने तलवार हाथ में दे दी है तो मैंने बता दिया लड़ाकू, तो कि योद्धा, कि उसका मतलब योद्धा नहीं। नहीं, घर में भाई बहन लड़ रहे हैं, कोई भाई बहन में बहन जो है वो पहले से मतलब बहन के अंदर ऐसे गुण है कि वो बात को ऐसे करती है कि बस झगड़ा हो ही जाए, हर बात में झगड़ने वाली। ये भाई भी हो सकता है जिसके अंदर प्रवृत्ति हो झगड़ देगी, तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तलवार हाथ में ले ली तो मैंने तो झगड़े के हिसाब से बता दिया। बेलिकोस, लड़ाकू झगड़ा। पेसिफिस्ट वर्ड जो बना वो पीस से बना, पीस का मतलब होता है शांति, तो पेसिफिस्टिक का मतलब होता है शांति प्रिय, जो शांति चाहेंगे। अब लड़ाकू तो शांति नहीं चाहेगा, तो ये इसका एंटोनिम होगा। स्टेडीनेस का मतलब होता है किसी भी चीज में स्थिरता हो, स्थिरता होना, स्टेडीनेस। पैसिव, एक्टिव होता है सक्रिय, तो पैसिव क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, जिसके अंदर कोई क्रिया ही ना हो, निष्क्रिय। और थ्रेटनिंग वो हो जाएगा जिसके अंदर थ्रेटन, धमकी है। और भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे तो धमकी देते हैं कि नहीं? झगड़ालू लोग ही तो धमकी देते हैं, तो आंसर थ्रेटनिंग, आंसर थ्रेटनिंग। नेक्स्ट, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी इसका मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, किसी की तरफ आपका जो झुकाव है, किसी के प्रति आपका लगाव है, किसी के प्रति आपका लगाव है या झुकाव है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे रोशनी है, तो इंसान ने इधर मुंह कर रखा है, तो इसका झुकाव इसकी तरफ है, इसकी तरफ नहीं है। तो जब हमारा झुकाव किसी की तरफ होता है तो उसी को हम कहते हैं प्रोनपेसिटी, क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी होता है किसी की तरफ लगाव या झुकाव। इन सबके मीनिंग देख लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। एंटी, अब एंटी का जो मतलब होता है, एंटी जहां पे होगा इसका मतलब होता है अगेंस्ट, के खिलाफ। एंटी का मतलब होता है किसी के भी खिलाफ, अगेंस्ट। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर मैं बात अगेंस्ट की कर रहा हूं, तो अगर किसी के अगेंस्ट हो तो इसका मतलब है किसी से नफरत। एंटीपैथी, किसी से घृणा या नफरत होना। अगर मैं किसी से के खिलाफ हूं तो उससे नफरत कर रहा हूं। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी चीज में झुकाव होना। अगर मैं यहां से डी हटा दूं तो डिस हटा दूं, सॉरी, तो इंक्लाइनेशन यही हो जाएगा, मीनिंग ये भी निकल जाएगा। लेकिन इंक्लाइनेशन मतलब किसी के प्रति आपका झुकाव है, डिस, डिस का मतलब होता है नो, तो मतलब किसी के प्रति आपका झुकाव नहीं है, तो मतलब रुचि ना हो, किसी में भी रुचि ना हो। झुकाव ही नहीं है, रुचि नहीं, रुचि ना हो, इंटरेस्ट ही ना होना। एडिकेट, एक शब्द है एडिकेट, एडिकेट के एडिकेट से ही बना एडिकेसी, मतलब अधिकता। और अगर इन लगा दे तो इनका मतलब नो, तो अधिकता ना होना, तो इन एडिकेसी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी होना। और जो बायस होता है, बायस जो लोग होते हैं वो होते हैं जो पक्षपात करते हैं। और पक्षपात कौन करते हैं? जिनका किसी एक तरफ झुकाव होता है। पक्षपात का मतलब है दो दो पर्सन है जिनमें एक की तरफ अपना झुकाव या लगाव दिखा रहे हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? बायस। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? किसी को किडनैप कर लेना। तो एबडक्ट का मतलब हो जाएगा किसी को किडनैप कर लेना, इसे कहते हैं हम अपहरण, अपहरण कर। आसान है तो बहुत है ना। डिसीव का मतलब धोखा देना। किल मतलब जान से मारना। और रेवेज का मतलब होता है र्यून। रेवेज किस वर्ड से बना? र्यून से। र्यून का मतलब किसी भी चीज की तबाही, बर्बादी, तबाही या बर्बादी। ठीक है, र्यून तबाही या बर्बादी। नेक्स्ट, डिस्पैरेजिंग, इसको देखो याद करने का तरीका है। डिस्पैरेजिंग, डिस्प्रेजिंग, तो आपको ऐसे मान लो, डी डिस्प्रेजिंग,
तो इसको कह रहा है डिस प्लस प्रेज। तो प्रेज का मतलब प्रशंसा करना और डिस का मतलब नो होता है, तो प्रशंसा ना करना। अब अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उसका आप अपमान कर, इसका मतलब होता है अपमान करना। डिस्परेज का मतलब अपमान करना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिफेमेटरी। कह रहा है ऐसे कैसे? ऐसे देखो, एक शब्द है फेम, और फेम वर्ड से ही वर्ड बना फेमस। तो बेटा फेम से ही वर्ड बना फेमस, जिसका मतलब होता है ख्याति। तो जिसका मतलब हो जाएगा किसी भी चीज की ख्याति, ख्याति की बात कर रहा है। फेम। और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब DIDE, और ये डिस, इसका मतलब होता है सीधे सीधे नो। तो अगर किसी की ख्याति नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उसकी बदनामी हो रही है, तो डिफेमेटरी का मतलब होता है बदनाम। अब इससे पता चल गया कि इसका मतलब है बदनाम। तो अपमान कर रहे हो तो मतलब उसकी बदनामी कर रहे हो, आंसर ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके अंदर भी दो शब्द देखो, एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट और एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट। कह रहा सर एक ही तो लिखा है, नहीं दोनों अलग अलग है। इसमें ई है, इसमें आई है। तो कॉम्प्लीमेंट शब्द बना कंप्लीट से, और कंप्लीट में एल के बाद ई आता है। तो कंप्लीट का मतलब है पूरा और इसका मतलब है पूरक, पूरा करने वाला। इसका मतलब है पूरा करने वाला, और कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है प्रशंसा। आ रही बात समझ में? प्रशंसा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। प्रशंसा, क्योंकि इसके अंदर आई है, ई नहीं है। ई होता तो वो पूरक हो जाता। डिसलॉयल। अब लॉयल का मतलब होता है वफादार, और डिस, और जहां पर भी डिस आ गया इसका मतलब नो, जो वफादार ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? बेवफा। जा बेवफा जा। ठीक है, अब हो गया डिवोटेड। अब किसी के प्रति समर्पित होना। डिवोटेड होता है किसी के प्रति समर्पित होना, किसी के पीछे समर्पण होना, समर्पित होना, तो हो गया डिवोशन होना किसी के प्रति। तो आंसर डिफेमेटरी का, डिस्पैरेजिंग का डिफेमेटरी। डन बेटा। अगला वर्ड कॉन्ग्लोमेरेट। एक वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट। तो देखो, एक हमारा जो शब्द है वो होता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन शब्द क्या होता है बेटा? जब सत्संग के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, तो जब धार्मिक एक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक एक प्रक्रिया के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं सत्संग। अब सत्संग के अंदर लोग क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। तो ये भी एक समूह है। तो कॉन्ग्लोमेरेट मिलता जुलता वर्ड है, तो इसका मतलब होता है समूह, किसी सबको मतलब जोड़ देना, मिला देना, समूह। हर चीज का क्या कहते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीजों को जोड़ देना, मिला देना समूह में। तो इसके अंदर एक ही जगह पर सारी चीजें आ गई, मकान आ गए, दुकान आ गई, भाई झील आ गई, प्रकृति आ गई, सब कुछ एक ही जगह पर जोड़ देना सारी चीजों। तो एक ही जगह पर मिला देना, किसी भी चीज को एक ही जगह पर मिला देना, जोड़ देना, एक जगह कर देना। तो ये सत्संग से भी लोग इकट्ठे हो रहे, गैदर होना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप सब चीजों को कंबाइन कर, और कंबाइन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। तो चीजों को आप जोड़ रहे हो, अलग अलग प्रकार की चीजें एक ही जगह रख। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, चीजें कॉन्टिन्यूस चलती रहे। कांस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूस। होमोजीनस। बेटा शब्द है होमो। होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल, एलाइक। तो होमोजीनस होते हैं एक प्रकार के, एक जैसे। तो एक जैसे, एक प्रकार के, एक जैसे हो। अनवरिड। अब वरी क्या वर्ड है?
वरी वरी इस वरी शब्द से ही वर्ड वेरियस बना, और वेरी और फिर दोनों का मीनिंग क्या हुआ? इन दोनों का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, कोई भी चीज विभिन्न, वेरी वेरी से ही बना वेरियस, और वहीं से बन गया वेरी से ही वेरिड, अलग अलग हो जाना, विभिन्न अलग अलग हो जाना। और अगर अन लगा तो अन का मतलब नो, तो चीजों का अलग अलग ना रहना। तो इसका मतलब है एक जैसा, एक जैसा। तो एक जैसा, तो मैं बात करूं तो बेटा ये दोनों शब्द सिनोनिम हुए कि नहीं? होमोजीनस और अनवॉरिड सेम है, सिनोनिम, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट का मीनिंग जो जाएगा कंबाइन जाएगा, जोड़ना। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है संकट, परेशानी, दुविधा, संकट परेशानी दुविधा, ये होता है एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी क्या होता है? प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली, प्रोस्पेरिटी खुशहाली। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, फॉर्चून भाग्य, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। सेल्फिश, जो अपना अपना सेल्फ के बारे में ही सोचे, सेल्फिश सेल्फ के बारे में सोचे। स्वार्थ, स्वार्थी। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है पीछे हट जाना, अपने कदम पीछे हटा लेना। तो रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना रिट्रीट कहलाएगा। क्लियर है? और आज के लिए लास्ट शब्द ओडासिटी। ओडासिटी जो होती है वो होता है दुस्साहस, दुस्साहस। अब दुस्साहस दिखा रहे हैं, तो बेटा अगर दुस्साहस दिखा रहे तो उसके अंदर साहस भी तो है, दुस्साहस दिखाने के लिए साहस भी तो है, और साहस को हम हिम्मत भी कहते हैं। अब एक छोटा बच्चा राजा के सामने ऐसे ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो क्या कर रहा है? दुस्साहस कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए भी तो साहस चाहिए। तो बेटा इसी को कहेंगे बोल्डनेस। तो यही आंसर हो जाएगा, साहस या हिम्मत दिखाना, साहस या हिम्मत दिखाना। कवर्डाइज का मतलब हो जाएगा बेटा कायरता, जिसके लिए हमने एक बार टाइमरस याद किया, टाइमरस कायर था। ठीक है। क्रूड क्या हो जाएगा? जिससे कहते हैं ना कच्चा, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो इसका मतलब होता है कच्चा, क्रूड का मतलब कच्चा, कच्चा तेल। ऑब्स्टक का मतलब होता है बाधाएं, बाधाएं, और इसी का मीनिंग होता है ऑब्स्टक से ही वर्ड बना ऑब्स्टेकल, इससे ही वर्ड बना ऑब्स्टेकल, बाधाएं। आंसर बोल्डनेस। अब बताइए समझ आया कि नहीं? तो यहां पर बेटा हमने 100 सिनोनिम्स कर, और आज अगर आप देखें तो हमने नियर अबाउट 150 या 150 से ज्यादा ही शब्दों को डिस्कस किया है। तो बेटा मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।